है तो पासे साफ कर दो। आपन वाली प्रयास करो और फिर व्याख्या से कहा गया हाय 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 ले लेते हैं हाय हाय मोरे रामा रामा हो मोरे पूर्वांचल वाले में एक 31 को भाव देगा कहा गया हाय किला किला बसंत किला किला बसंत अरे उड़ला चलती हो हमारी यहिया भाई लाबाती यारी हारती हो हमारी यहिया भाई लाबाती यारी हारती हो हमारी यहिया भाई
बताया गया कि गुरु का दरबार सबसे ऊंचा होता है। कि तीन लोक नौ खंडवा, तीन लोक नौ खंडवा, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे तो कर न सके, मगर गुरु करे सो। गुरु भाव निधि कोई कराही न कोई। गुरु भाव निधि का हो कराही न कोई। कि गुरु की महिमा अपार है और ज्यादा वंदना ना करते हुए एक छोटा से प्रसंग हमारे ओर से और फिर हमारी समाज में न मालूम करते विद्वान लोग विराजमान हैं, क्योंकि उन्हों को गाने को एक एक अवसर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर राज दरबार है, यहाँ पर ज्ञान गंगा में बहुत लोग आए हुए हैं, तो हमको कुछ समय के लिए समय है, इसलिए अपनी वाणी से कुछ गुरु के दरबार में आए हैं तो सुनाएंगे। तो आइए, भगवान कन्हैया का जन्म हुआ और नाना प्रकार से भारतवर्ष में हमारे भगवान कन्हैया का कीर्तन भजन समारोह हो रहे हैं। तो आइए, पहला है भगवान कन्हैया का जन्म जब हो गया आधी रात 12 बजे, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और बता का 12 जो रास हैं उस सब राशि पे आए और भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। और जन्म होकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि इस धराधाम पे हमारे सारे देवता जा करके गोकुल में वृंदावन, नंदगांव और बरसाने में उतरी थी, तो हमारा अब आगमन हो रहा। तो आज एक नारी को साथ में लिया, भगवान विष्णु सीधे जेल में प्रकट हुए और वहां पर नाना प्रकार से बताया जाता कि भगवान का जब जन्म हुआ तो वहां पर बलदाऊ आए और अपना शेष धर करके और जमुना के उस पार गए और लड़की ला करके जब कंस ने मार दिया तो आज आकाश मार्ग से वो लड़की आकाशवाणी किया कि आपको मारने वाला काल कहीं पैदा हो गया। तो आज कन्या ये आवाज सुनकर कंस आज विचार करता, सभा लगाता है और सभा में बीड़ा का पान धरता है और कहता क्या है, तो यही पेपर से हमारा कथा का आरंभ है कि मोरे भैया अस्थान जहरला काई पोतिन आई गोकुल।
मजा नहीं है आओ बैटिंग करवाया तब तक भैया हाय अरे हो गया तो कहा गया कैसे हाय हाय कि यही मोरे रामा रामा हो मोरे हेलो और ये हमारे हृदय प्रिय भाई सुशील कुमार यादव जो गणेशपुर पाउंड धरती से पधारे हुए हैं, इनके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार बोले कृष्ण भगवान की चारी बाबा की गुरुदेव भगवान की कंस दरबार बुलाया और कहा देवताओं का षड्यंत्र है, देव ऋषि नारद ने हमको भ्रम में डाल दिया। मैंने 6 पुत्र अपने बहन मतलब भांजे को मार दिया, मगर फिर भी हमारा काल कहाँ जन्म ले लिया। तो आज कंस सभा बुलाता है और सभा में एक पीड़ा का प्राण रख दिया और कहा क्या कहना है मसाना केरी माता चमेरी कहा लजिया तुम्हारे लजिया तुम्हारे भैया मतारा केरी माता ललिता लजिया तुम्हारे लाज जी भैया लजिया तुम्हारे
तो आज कंस ने उस सभा में वीणा का पान धर दिया और किया क्या? हाय लाग सभा दरबार, अरे मातम तुम्हें मनाए, अरे यह क्या दुर्गा हो सब एक गाय सुनाए। हाय तो कहा गया कैसे? कि आज उस सभा में वीणा का पान जब धर दिया कंस ने और किया कि आज जो हमारे इस राज दरबार में मेरे बैरी को मारने जाए तो आज सभा आल्हा में चौपाई दी गई। आइए वीणा का पान जब मुरझाने लगा तो आज कंस राज विचार करता कहता क्या है? हाय हाय तो कहा गया हाय कहा गया हाय हाय। तो आज कंस ने विचार किया क्या हाय हाय शकटासुर बलवान नार
और हमारे परमादरणीय श्री श्री 1008 बाबा शत्रुघ्न दास जी महाराज गुरुदेव भगवान जी की तरफ से हुआ यह आशीर्वाद स्वरूप राष्ट्रीय 101 मुद्राओं का पुरस्कार ब्रह्मचारी बाबा सदैव हम लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वो तो साचे दरबार की जय हो। तो कहा गया कैसे? तो आइए पोतिला जब कंसराज के दरबार में ऐसा बात सुनी तो गुरुदेव समरिया नाना प्रकार से विनती कर कर आज नार और गोकुल को प्रस्थान होती है। वेदों में लेख मिलता है, वेदों में लेख मिला कि 52 प्रकार का जहर जब हलाहल विष निखरा था तो रामायण में लेख मिलता है कुछ भगवान शंकर पी के अब कुछ बूंद गिरे तो जिससे सांप बिच्छी बरैया इससे उत्पत्ति हुई, मगर एक बूंद शेष बचा तो देवताओं ने उसको भाग किया, ऋषियों ने उसको मथन किया तो उसमें 52 विष बताए गए और 52 विष राजा बलि के दरबार में रखे गए। और राजा बलि की लड़की जो रतनमाला है फिर आकर के बाण की लड़की हुई और बाण से उसका स्नेह पुरुजन्म का बना रहा तो आकर के आज मथुरा में भैया कंस के यहाँ रहती थी। तो कहा गया हाय, कह रहा है हाय। तो आज वो 52 विष अपने स्थल में लगा लिया और चल दिया। लेख यहू मिलता कि पोतिना जो नामोद डकैत डाकू होते हैं तो अपने क्षेत्र में डकैती नहीं मारता। तो पोतिना जो है अपने नजदीक गोकुल भा, नंदगांव भा, बरसाना भा सभी 20 किलोमीटर की दूरी में बसे हैं। यहाँ बालकों की हत्या नहीं करती थी, मगर जब कंस का ऐसा आदेश मालूम हुआ तो आज पोतिना चलती करती क्या है, क्या गया कि असथल चेहर लगाए अरे पोतिना पहुंची जलम भवा लड़का का तो कहा गया हाय
हाय तो कहा गया हाय हाय एक तर्ज बिली कहना है, एक तर्ज सिर्फ एक लाइन हाय कि कली कली माँ फूका घूमे औका अरे लगाए चुलफियल तेल कहाई कबेरी दौड़ू कहाई तो कहा गया हाय, इसी भाव में भैया कुंज कहना है हाय कि कली कली माँ हालत चल मच गए कि कांधा माखन चोर फिर जमा हल्ला फिर जमा चोरवा लागे चरवाना मनोरंजन ठीक नहीं आता तो कहा गया बहुत अच्छा हाँ तो आज सारे नगर में नारी आज गेट पर खड़ी है और कहा ये लड़का का भव हमरे मालूम दे धर्म के अंजाल है। प्रतिदिन एक न एक असुर आता है और परेशान करता है। तो आज नारियां कहीं ऐसे नहीं जा रहा, तो आज रोक लिया गेट पर। तो पोतीना इतनी सुंदर नार और अच्छी जब नई नवीनी नार आती है तो काम काज जब भैया होते घर में तो अक्सर करके देखा गया कि उसके जो लड़का लड़की फिर कौड़ी तक की गुणवान वाली नारी है उसकी सेवा में ले जाती है। आज क्या बात है, सुंदरता भी वो नारी सुनखा बहुत तेज है। तो जब भैया को तत्ती भैया घूट उठाए देखे लगी कहा गया कि पोतराज गोकुल को प्रस्थान किया और जब गई तो नई खोज है बिल्कुल। तो कहा गया
कि कोई रावण बता रही कि पोतिला को भगवान कन्हैया ने जब मारा तो 6 योजन दूरी में गिरी, और कोई बताता है, कोई रावण में लेख मिलता है कि पोतिला जब मारी गई तो पंछी रूप में गई, तो जाकर के एक सड़क के द्वारा राजा कंस के बगीचे में गिरी, मगर इधर नई खोज कवि को कहना है हाय कि सुंदर रूप बनाए नारी जब पहुंची जाए, अरे श्याम सुंदर देखी बाल लाल गोद उठा, अरे लिहे गोतिमा वो फिर नारी मनवा करई विचार, लिहे गोतिमा करई विचार, लिहे गोतिमा वो फिर नारी मनवा करई विचार, हे मनवा करई विचार हो रामा मनवा करई वाह भैया वाह, तुमने में कहा ढोलो मास्टर भाई बहुत बढ़िया। इस उम्र में भाई बहुत पुराने खपखा हैं सर। कहा गया बैरगिया के पकड़े वाले आए। हाय तो आज पोतिला ने उस लाल को उठा लिया, और लाल को जब देखा तो बड़ी दया दृष्टि आई और कहा कि हमने राजा बनी के यहाँ आपसे वरदान मांगा था कि किसी दिन मेरी गोद में आना, हम आपको दूध पिलाएंगे, तो आओ वो वरदान आपका पूरा कर दे। तो आज नारी भगवान कन्हैया को उठा लेती, आकाश मार को उड़ती है, और बताया गया शंका न करो भैया, शंका न करो, भगवान अनंत थे, उनके अनंत गुण रहे, और मायावी रूप धारण किया, और जब मायावी रूप को धारण किया तो नारी उस बालक को उठा लिया, और उठा करके किया क्या, हाय कि लीला तुरंत उठाए मुड़िए तीर पहुंची जाए, कन्हैया ने भगवान शंकर को याद किया। क्या बात है, कहा महाराज पहुंचा त्रेता में समुद्र का मंथन हुआ तो आप ही हलाहल भी किए थे, तो आज हमारी छठी दिन और फिर हिरण धर्मा दूध दही के छठी हुई तो यहाँ विष धरा
तो नाथ आइए और विष का पान कीजिए। तो आज भगवान कन्हैया करते क्या? आए तुरंत तबई याद शंकर ले मनमा के हो विचार, अरे तुरंत याद को ढका खीला, धीरे धीरे सब सही हुई। आज पोतिया व्यवस्था में जहर लगा करके गई तो वहां पर भगवान कन्हैया ने भगवान शिव को रमण किया, और जब रमण किया तो वहां पर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध को भेजा है। अब क्रोध जा करके वो विष को पिया, तब भगवान कन्हैया ने स्थल को पकड़ा और जैसे दूध को पीने लगे, और जैसे पीने लगे पीने में घटना घट गई। बताया गया है कैंसर के लोग जितने होंगे जो एक लक्षण कीड़े के मिले तो कहा गया कैंसर की तरह जहर होता है, मगर कुछ लक्षण जहर के उसमें रह गए। तो भगवान कन्हैया ने जो स्तन पान किया तो काटा, और जब रक्त से वो जहर मिला तो सारे शरीर में फैल गया। हुआ क्या? हाय हाय हाय, एक रामचरितमानस में लिख लिया, कहना है हाय कि जब जब हो धर्म कई